दोस्तों पीएफ खाताधारकों के लिए हाल ही में आपको पता होगा सरकार ने कुछ नए नियम लागू किए थे। उसके बाद अब सरकार की तरफ से कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और कुछ और रूल्स में चेंजेस किए गए हैं। 10 बड़े बदलाव टोटल पीएफ खाताधारकों के लिए इंपोर्टेंट न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस निकल कर आ रहे हैं, जो कि नए साल 2026 से पहले सभी पीएफ खाताधारकों को जरूर जान लेना चाहिए। राइट, एक तो सरकार ने अपने निर्देश में कहा कि गलत वजह बताकर अब अगर आपने पीएफ से पैसा निकाला तो फिर तगड़ा एक्शन लिया जाएगा। ईपीएफओ की तरफ से चेतावनी दी गई है। अच्छा, चाहे आप गवर्नमेंट नौकरी करते हो चाहे आप प्राइवेट जॉब करते हो, अगर आपका पीएफ कटता है अपनी सैलरी से तो जाहिर सी बात है आप ईपीएफओ से जुड़े हैं और आपका पीएफ खाता है, तो ऐसे में सरकार की तरफ से एक तो ये अलर्ट जारी किया गया है। ईपीएफओ ने चेतावनी में कहा कि पीएफ का गलत इस्तेमाल भारी पड़ सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सिर्फ आपकी सुरक्षा और आपकी जरूरतों के लिए है। गलत वजह से अगर आप अपने ईपीएफओ से पैसों की निकासी करते हो तो उस राशि को वापस लेने के साथ ही आप पर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। आपको लीगल नोटिस भेजकर उस राशि की वसूली भी कर सकता है ईपीएफओ। ये ईपीएफओ की तरफ से हाल ही में एक ट्वीट किया गया, देख सकते हैं आप, जिसमें ईपीएफओ ने लिखा कि ईपीएफ एडवांस कैन ओनली बी अप्लाइड फॉर पर्पस लाइक मैरिज, अगर आपके घर में शादी है, एजुकेशन, बच्चों की पढ़ाई के लिए, इलनेस, कोई बीमारी है, हाउसिंग वगैरह, घर बनाना, मकान निर्माण करवाना, तो ऐसे किसी पर्पजफुल मीनिंगफुल कारण के लिए आप अपने पीएफ से पैसों की निकासी कर सकते हैं। समझ रहे हो? मान लीजिए आपको कोई लग्जरी आइटम बाय करना है तो इसके लिए पीएफ अकाउंट नहीं है, तो ये ईपीएफओ की तरफ से एक तो चेतावनी दी गई, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, जिसमें ईपीएफओ ने ये डिटेल भी शेयर की है कि आप अपने पीएफ का पैसा कब कब निकाल सकते हैं और कब कब नहीं। ये कुछ अलग अलग कारण आप देख सकते हैं। हाउसिंग लोन वगैरह, फ्लैट खरीदने के लिए या मकान निर्माण के लिए अगर आपने 60 महीने तक की सेवा दे दी है तो आप पीएफ खाते से पैसा निकाल सकते हैं। शादी खुद की या बेटा बेटी की, भाई बहन की शादी के लिए 84 महीने की सेवा जरूरी है, वगैरह वगैरह। अच्छा, हालांकि इसमें ईपीएफओ की तरफ से एक जरूर ये राहत दी गई है कि अब आप अपने ईपीएफ अकाउंट से पूरा पैसा विड्रॉल कर पाएंगे और इसके लिए आपको किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स जमा करने की भी जरूरत नहीं होगी। हाल ही में ईपीएफओ ने इससे जुड़े नियमों को भी आसान बना दिया है। ये देख सकते हैं, इस बारे में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया की तरफ से ट्वीट भी किया गया। हाल ही में हुई ईपीएफओ की मीटिंग में कुछ बड़े फैसले लिए गए। पहला, नंबर 1, अब आप 100% निकासी कर पाएंगे अपने ईपीएफ खाते से। किन किन परिस्थितियों में, घर में कोई बीमारी है, शिक्षा है, शादी के लिए जरूरत है, हाउसिंग जरूरत है, मकान से जुड़े खर्चे वगैरह हैं, तो इन सभी के लिए। हालांकि इसमें एक कंडीशन जरूर ये होगी कि अगर आपकी नौकरी चली जाती है, ठीक है ना, आपने जॉब छोड़ दी, तो ठीक दूसरे ही दिन यानी जॉब छोड़ने के एक दिन बाद ही आप अपने पीएफ खाते से 75% तक की रकम निकाल पाएंगे। पहले 2-2 महीने तक इंतजार करना पड़ता था, तो अब आपको आपके पीएफ खाते का पैसा इंस्टेंट मिल जाएगा आपके बैंक अकाउंट में, या आप इंस्टेंटली उसे विड्रॉ कर पाएंगे। समझ रहे हो? और बाकी बची 25% राशि जो आपके खाते में जमा होगी, वो अगर आप साल भर बेरोजगार रहते हैं तो उसको भी निकाल पाएंगे। यानी 12 महीने तक अगर आप कोई जॉब नहीं करते हो तो आप पीएफ खाते से 100% राशि निकाल पाएंगे और पीएफ पैसा विड्रॉल करने के लिए 2-2 महीने तक इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। इस बारे में भी देख सकते हैं, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करके जानकारी दी और कहा कि पैसा विड्रॉल करने की प्रोसेस को भी आसान बना दिया। किसी तरह के ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, फालतू का लोड लफड़ा बिल्कुल नहीं रहेगा। समझ रहे हो? अच्छा, अब ये जो ईपीएफओ मीटिंग में हाल ही में कुछ बड़े फैसले लिए गए, जिसमें एक तो मैंने आपको बताया कि अब 100% निकासी की सुविधा आपको मिलेगी इन प्रॉपर रीजन, कारण के जरूरतों के लिए अगर आपको पीएफ खाते से पैसा चाहिए तो, ठीक है। दूसरा, बिना कारण बताए भी निकासी कर पाएंगे। पहले विशेष परिस्थितियों में, जैसे कोई प्राकृतिक आपदा, बेरोजगारी या कोई महामारी आ जाती जैसे कोरोना महामारी, इस तरह के कंडीशन में भी पैसा निकासी के लिए आपको कारण बताना पड़ता था, जिसके चलते कई बार ईपीएफओ के क्लेम खारिज हो जाते थे। लेकिन अब इस झंझट से भी छुटकारा मिल गया है। पीएफ सदस्यों को कोई विशेष इमरजेंसी परिस्थिति में बिना कारण बताए भी पीएफ खाते से पैसा निकालने की सुविधा मिलेगी। हालांकि इसमें 25% मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना जरूरी होगा, जो कि मैंने आपको बताया। ये बाकी 25% जमा राशि भी आप 1 साल तक अगर बेरोजगार रहते हो, आपको नौकरी नहीं मिलती है, तो उसको भी आप विड्रॉ कर पाएंगे, कोई ऐसी इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है। चौथा, ऑटो सेटलमेंट प्रोसेस को भी सरकार ने आसान कर दिया है। नए नियमों में किसी भी तरह की कोई दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी। निकासी की प्रोसेस को पूरी तरह से ऑटोमेटिक कर दिया है। साथ ही पीएफ खाते के फाइनल सेटलमेंट की अवधि को भी 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीने और पेंशन निकासी की अवधि को 2 महीने से बढ़ाकर 36 महीने कर दिया। तो इससे सदस्य अपनी जरूरतों के लिए पैसा निकाल पाएंगे, वो भी अपने रिटायरमेंट फंड का यूज किए बिना। चौथा बड़ा बदलाव ईपीएफओ की तरफ से ये किया गया। पांचवा, देखिए आप, विश्वास योजना में भी जुर्माने में राहत मिलेगी। ईपीएफओ ने पेंडिंग केसेस और जुर्माने को कम करने के लिए विश्वास योजना भी शुरू की है। डेटा के मुताबिक इस साल मई 2025 तक 2406 करोड़ रुपए के जुर्माने और 6000 से ज्यादा मुकदमे पेंडिंग है, ठीक है। इस योजना के तहत अब देरी से पीएफ जमा कराने पर जुर्माने की दर को कम कर 1% हर महीने कर दिया है, तो इसमें भी ये राहत दी गई है सरकार की तरफ से विश्वास योजना के तहत। छठा, पेंशनर्स के लिए डिजिटल सुविधा भी मिलेगी। हाल ही में ईपीएफओ ने दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB के साथ एक समझौता करार किया है, जिसके तहत EPS 95 पेंशनर्स अब घर बैठे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट DLC जमा कर सकेंगे और ये सुविधा
सुविधा बिल्कुल मुफ्त होगी, फ्री होगी। ईपीएफओ इसका खर्च 50 रुपए प्रति सर्टिफिकेट खुद वहन करेगा। खास करके जो लोग ग्रामीण दूर दराज इलाकों में रहते हैं तो उनको कहीं बैंक ब्रांच वगैरह नहीं जाना पड़ेगा। अपना हर साल का लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए घर बैठे ऑनलाइन आप ईपीएफओ के ऐप के जरिए फेस ऑथेंटिकेशन रिकॉग्निशन के जरिए जीवन प्रमाण पत्र सबमिट कर पाएंगे, है ना। सातवां देखिए, ईपीएफओ 3.0 के तहत कई सारे डिजिटल रिवॉल्यूशन के बेनिफिट मिलेंगे आपको, जिसमें ईपीएफओ ने क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी, मोबाइल ऐप, ऑटोमेटिक क्लेम सेटलमेंट जैसी कई एडवांस सुविधाएं प्रदान की हैं। 30 करोड़ से भी ज्यादा ईपीएफ सदस्यों को तेज, पारदर्शी और आसान सेवाएं मिलेगी। और आठवां देखिए, फंड मैनेजमेंट में भी सुधार किया गया है। हाल ही में ईपीएफओ बोर्ड ने ईपीएफओ के डेट पोर्टफोलियो के लिए 4 फंड मैनेजर्स को 5 साल तक के लिए चुना है। तो ये कदम निवेश को सुरक्षित और विविध यानी डाइवर्स बनाकर सदस्यों के पीएफ फंड पर बेहतर रिटर्न सुनिश्चित करेगा। कहने का मतलब आपका जो पीएफ खाते में जमा पैसा है उसको ये फंड मैनेजर्स अच्छे से निवेश करेंगे अच्छी जगह पर, जिससे आपको भी अपने पीएफ खाते पर अच्छा खासा ब्याज मिलता रहेगा आगे आने वाले भविष्य में सालों में, राइट। तो ये तो दोस्तों ईपीएफओ की तरफ से हाल ही में कुछ बदलाव, नए नियम, गाइडलाइंस का अपडेट जारी किया और मैंने आपको बताया। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ट्वीट करके भी बात की जानकारी दी। इन नियमों की शॉर्ट समरी समझ लीजिए एक बार फिर से। ईपीएफओ से विड्रॉल के जो ये न्यू रूल्स हैं यानी नए नियम है, इसके तहत अब आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। निकासी की सीमा बढ़ा दी है, 100% विड्रॉल कर पाएंगे। शादी, शिक्षा, इनकी निकासी के लिए भी, मतलब शिक्षा, एजुकेशन के लिए आप अपने ईपीएफओ से 10 बार विड्रॉ कर पाएंगे। शादी के लिए 5 बार निकासी कर पाएंगे, जबकि पहले कुल 3 बार की सीमा थी। इसके अलावा सेवा अवधि भी घटा दी है। सभी पार्सल विड्रॉ के लिए अब सिर्फ 12 महीने की सेवा जरूरी होगी। 1 साल तक भी आपने कहीं जॉब कर ली तो आप अपने ईपीएफओ से इस तरह से इजीली विड्रॉ कर पाएंगे। विशेष परिस्थितियों में निकासी, जैसे महामारी, कोई प्राकृतिक आपदा वगैरह, भूकंप, बाढ़, तबाही में बिना कारण बताए निकासी कर पाएंगे। 25% न्यूनतम बैलेंस मेंटेन रखना पड़ेगा। बिना कागजात ऑटो सेटलमेंट की फैसिलिटी मिलेगी और फाइनल विड्रॉल की अवधि को भी बढ़ा दिया। ईपीएफ निकासी 2 से 12 महीने और पेंशन निकासी 2 से 36 महीने तक कर दी गई है। ये सारे बदलाव इसी महीने अक्टूबर की 13 तारीख से लागू हो चुके हैं। और इसके अलावा दोस्तों ईपीएफओ सदस्यों को एक नया ऑप्शन भी मिला है, जिसके तहत आप पीएफ की रकम को पेंशन अकाउंट में भी ट्रांसफर कर पाएंगे। ईपीएफओ के इस फैसले से 30 करोड़ से भी ज्यादा ईपीएफओ सदस्यों को फायदा होगा। श्रम मंत्रालय का कहना है कि आप पीएफ की रकम को अगर पेंशन खाते में ट्रांसफर कर देते हैं तो इससे आपको एक बेहतर रिटायरमेंट फंड तैयार करने में मदद मिलेगी। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, ईपीएफओ ने करोड़ों सदस्यों को एक और बड़ी राहत दी है। अब आप आसानी से अपने पीएफ को ट्रांसफर कर पाएंगे और इसके अलावा पासबुक लाइट पर भी अब आपका बैलेंस दिखाई देगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सदस्यों की सेवाओं को सरल, सुरक्षित और सुनिश्चित बनाने के लिए ये कई सुधार किए हैं। अब पासबुक लाइट से भी खाते का विवरण देखना आसान होगा और पीएफ ट्रांसफर की प्रक्रिया भी आसान हो गई है। अब ईपीएफओ की सभी प्रमुख सेवाएं और भविष्य निधि संबंधित विवरण एक ही लॉगिन से प्राप्त किए जा सकेंगे। ये कदम संगठन को आधुनिक, डिजिटल और समयबद्ध सेवा प्रदाता बनाने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा। इसी तरह से मान लीजिए आप जॉब चेंज करते हो, अपने पीएफ खाते को ट्रांसफर कराना चाहते हो, तो बहुत ही आसान कर दिया इस प्रक्रिया को भी। सब कुछ प्रोसेस ऑनलाइन कर दी गई है। इस बारे में भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इसके अलावा देखिए, आप ईपीएफओ से रिटायरमेंट की प्लानिंग और भी आसान होगी। हाल ही में ईपीएफओ ने कुछ और 5 बड़े बदलाव किए हैं, जिनसे आपका रिटायरमेंट प्लान इजीली होगा। ठीक है, वो बदलाव कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला बदलाव, ईपीएफओ की तरफ से पेंशन कैलकुलेशन का तरीका बदला गया। पहले पेंशन आपकी आखिरी सैलरी पर तय होती थी, लेकिन अब ये औसत मंथली सैलरी पर आधारित होगी। मतलब आपकी आखिरी 60 महीनों की औसत सैलरी को आधार बनाकर पेंशन को कैलकुलेट किया जाएगा। तो इससे फायदा ये होगा कि अगर आपकी सैलरी धीरे धीरे बढ़ती है तो पेंशन ज्यादा मजबूत होगी। उदाहरण के लिए, अगर आपकी आखिरी सैलरी 50,000 है लेकिन औसत सैलरी 40,000 है तो पहले कम मिलती थी, अब औसत पर सही मिलेगी। यह बदलाव 1 सितंबर 2014 से ही लागू है वैसे तो, लेकिन हाल ही में इन बदलावों को और ज्यादा स्पष्ट किया गया है ईपीएफओ की तरफ से। ठीक है, दूसरा बड़ा बदलाव किया गया, पेंशन की राशि में बढ़ोतरी है। ईपीएफओ ने पेंशन कैप को 7,500 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए हर महीने कर दिया है। यानी अगर आपकी कैलकुलेटेड पेंशन 15,000 से ज्यादा आती है तो अब पूरी मिलेगी, पहले 7,500 ही मिलती थी। तो ये उन लोगों के लिए वरदान साबित होगा जिनकी सैलरी अच्छी है लेकिन पेंशन सीमित हो जाती थी। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़ा एक फैसला सुनाया, उसके बाद ईपीएफओ ने यह बदलाव किया और लाखों रिटायर्ड लोग अब ज्यादा पेंशन की उम्मीद कर रहे हैं। तीसरा बदलाव पेंशन की उम्र से जुड़ा है। अब न्यूनतम पेंशन उम्र को भी सरकार ने 58 साल से घटाकर 50 साल कर दिया। यानी अगर आप 50 साल के हो गए हैं तो भी आप पेंशन ले सकते हैं, भले ही आपका रिटायरमेंट 58 साल की उम्र पर होता हो। तो ये उन लोगों के लिए राहत की बात है जो जल्दी पैसे की जरूरत में, जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है। हालांकि ये जरूर ध्यान रखें कि कम उम्र में ही आप पेंशन लेना शुरू कर देते हो तो थोड़ी पेंशन कम हो सकती है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी आपकी, है ना। और चौथा इंपॉर्टेंट बदलाव देखिए, ऑनलाइन क्लेम की प्रोसेसिंग को और भी ज्यादा तेज और आसान कर दिया है। हाल ही में ईपीएफओ ने डिजिटल प्लेटफॉर्म को मजबूत किया, जिससे पेंशन क्लेम जमा कराना और अप्रूवल करना और भी आसान हो गया है। अब आप घर बैठे ही मोबाइल ऐप या वेबसाइट के जरिए फॉर्म भर के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके उसे ट्रैक कर सकते हैं। जो पहले काम में महीनों लगते थे वो काम अब आपका हफ्तों में हो जाएगा। और पांचवा बदलाव दोस्तों, पेंशन पोर्टेबिलिटी में भी सुधार किया गया हाल ही में ईपीएफओ की तरफ
से, यानी अगर आप जॉब चेंज करते हैं तो आपकी ईपीएफ सर्विस ट्रांसफर करना आसान होगा, जो कि मैंने आपको बीच में बताया था। इसके अलावा भी अब पुरानी और नई जॉब की सर्विस को जोड़कर पेंशन कैलकुलेट की जाएगी बिना किसी ब्रेक के। ये उन युवाओं के लिए अच्छा है जो स्टार्टअप्स या फ्रीलांसिंग में हैं या ईपीएफओ का यूनिफाइड पोर्टल से संभव बनाता है। ठीक है, इसके अलावा नए साल 2026 तक ईपीएफओ के ये भी प्लान है। मिनिमम पेंशन को बढ़ाकर 2500 रुपए किया जाएगा। 11 साल से मिनिमम पेंशन 1000 महीने मिल रही है। तो अगली मीटिंग में ये भी फैसला लिया जा सकता है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। और बाकी दोस्तों, ईपीएफओ से पैसों की निकासी को लेकर जो गाइडलाइंस में कुछ बातें और ईपीएफओ की तरफ से कही गई हैं, उनके कुछ की पॉइंट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं एक एक पॉइंट्स को बोलूंगा तो वापस समय लगेगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है ना। तो ये ईपीएफओ की तरफ से 10 नए नियम, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस, बड़े बदलाव किए गए हैं। एक एक नियम मैंने आपको कांच की तरह क्लियरली समझाने की कोशिश की और उम्मीद आपको समझ में आया होगा जरूर। अब भी आपके मन में इससे जुड़ा कोई भी सवाल है दोस्तों, तो बिल्कुल बेझिझक आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।